क्या चीन और भारत के रिश्ते आने वाले दिनों में बेहतर होंगे? चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच लंबी बातचीत हुई। मोदी की अगुवाई में बनी नई सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि भारत और चीन एक नए संबंध की शुरुआत करेंगे। बदली हुई परिस्थितियों में दोनों देशों की जरूरत भी आज बेहतर, अच्छे संबंधों की ही है। शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिकता के बीच ही नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति का परिचय दिया था और सार्क देशों के अध्यक्षों को भारत आने का न्योता दिया। उन सभी राष्ट्राध्यक्षों से नरेंद्र मोदी ने अलग अलग बातचीत भी की। उसके बाद ये दूसरा मौका है और बड़ा मौका है जब दो देश मिल रहे हैं। इस बार बारी चीन की है। हम ये मान के अगर चले कि चाइना के साथ हमारी स्पर्धा है तो तीन चीजें हैं जिस पर अगर हम बल देते हैं तो हम चाइना के साथ स्पर्धा में खड़े हो सकते हैं और हमारी वो ताकत है, उस ताकत का हम उपयोग कर सकते हैं। स्किल, स्केल एंड स्पीड। भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग ली ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे चली, जिसमें एक साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा, संस्कृति जैसे तमाम पहलू शामिल थे। Issues relating to the Kailash Mansarovar Yatra and the project about the Encyclopedia of India-China cultural ties were also discussed. भारत और चीन दो सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों के बीच $70 अरब का व्यापार है, लेकिन चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा बहुत ज्यादा है। चीन का निर्यात बहुत ज्यादा है और भारत का निर्यात बहुत कम। नरेंद्र मोदी इस घाटे को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें चीन के बाजार पर पकड़ बनानी होगी। माना जा रहा है कि चीन भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई सांस देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। चीन के भारत के साथ कुछ व्यापारिक हित जुड़े हैं तो कुछ सामरिक स्वार्थ भी हैं। खासकर पूर्वी चीन सागर में जापान से होने वाले विवाद और दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम, फिलीपीन से मिल रही चुनौतियों के बाद चीन भारत से बेहतर संबंध बनाना चाहता है। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो।